हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है बिगड़े घोड़ा, जिसकी लेखिका है ऋचा उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुमी अम्मा के साथ बाहर बैठकर मटर छील रही थी। वैसे छिलकम खा ज़्यादा रही थी। तभी अचानक घर से अंदर से झन की थाली गिरने की तेज आवाज़ आई और अम्मा की बड़बड़ चालू हो गई। पता नहीं क्या खाकर मैंने इस नालायक को पैदा किया था। गुस्से में बिल्कुल जंगली जानवर बन जाता है। अम्मा की यही एक बात बहुत अच्छी है। हमेशा गलत को गलत बोलती हैं, फिर चाहे वो बेटी बेटा हो या बहू। पर अंदर जाकर जो दृश्य देखा वो आनंदित करने वाला था। मटर की थाली औंधे मुँह गिरी थी और रवि और उषा भाभी एक साथ मटर बीन रहे थे। अब माँ निश्चिंत थी। रवि में 99 गुण थे, पर एक क्रोध वाला गुण सब पर भारी पड़ जाता था। बचपन में रवि भैया को ताऊ जी को गोद दे देना अम्मा बाबूजी की मजबूरी थी। फिर उन दोनों की असमय मृत्यु और भैया की घर वापसी, ईश्वर की मर्जी। अब रवि के मन पर कौन सी घटना का क्या प्रभाव पड़ा पता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सबसे प्यार नहीं करते, पर कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया दे देते थे कि समझ नहीं आता था। पता नहीं किसका कौन सा गुणसूत्र प्रभावी हो गया कि ज़रा ज़रा सी बात पर घर सर पर उठा लेते। गुस्सा तो हर वक्त उनकी नाक पर ही रहता। कितने गंडे ताबीज बांधे, गृह शांति पाठ किया, कुंडली दिखाई, काउंसलिंग भी करवाई, पर फिर भी ढाक के 3 पात। किसी ने कहा शादी करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। उम्र भी हो ही गई थी। आनन फानन में शादी भी तय कर दी गई। अम्मा ने शादी तय होने के बाद से ही रवि भैया को ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। रोज उन्हें बताती रहती कि पति पत्नी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। कोई खून का रिश्ता थोड़ी ना है कि जब तेरा मन किया सुम्मी को चपत लगा दी या झगड़ा कर बैठा। मुझसे गर्म रोटी के लिए रूठ गया या बाबूजी ने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने से रोक दिया और तू गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गया। देख, ये ऐसे संबंध है जिसकी गांठ प्यार और विश्वास से बंधी होती है। वो जो आएगी उसको समझना भी पड़ेगा और उसका कहा भी सुनना पड़ेगा। ये जो बात बेबात पर तू रूठता है, गुस्सा होता है, अब छोड़ दे। हम तो तेरे अपने हैं, तेरे 100 गुना माफ़ कर देंगे। पर वो पराए घर की लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तुझे अपनाएगी। तुझे ये सब ध्यान रखना ही होगा। लो भाई, शादी भी हो गई और उषा भी रवि की हो गई। उषा भाभी बिल्कुल अपने नाम जैसी शांत, ताजगी और स्फूर्ति से भरी हुई थी। हर वक्त मुस्कुराती गुनगुनाती हुई, रवि भैया के रंग में रंगी हुई सी। रवि और उषा की खूबसूरत जोड़ी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रवि भैया का गुस्सा भी ना के बराबर। क्या, अरे बिल्कुल ख़त्म ही समझो। पता नहीं माँ की सीख का असर था या नई दुल्हन की खूबसूरती का नशा। सब खुश थे। घर में यह बदलाव बहुत अच्छा सा लग रहा था। तभी शांत झील में गिरे पत्थर की तरह शांति मौसी, हमारी स्वर्गीय ताई जी की बहन, का घर में पदार्पण हुआ। किसी के नाम के उल्टे लक्षण देखने हो तो शांति मौसी से मिल ले। नाना शोर नहीं मचाती, बिल्कुल बड़ी शांति से और मासूमियत से वातावरण को अशांत कर जाती हैं। पूरी मंथरा हैं। आते ही रवि भैया के सामने ही उषा भाभी से पूछ बैठी, क्यों जी दुल्हन, रवि बाबू का रौद्र रूप देखा या नहीं? भाभी कुछ कहे उसके पहले अम्मा शांति मौसी को अपने कमरे में घसीट ले गई। फिर 2-3 दिन तक माहौल को शांत देखकर मौसी के मन में अशांति मची तो एक दिन मौका पाकर फिर उषा भाभी से पूछ बैठी, क्यों री बहू, तू कुछ तंत्र मंत्र जानती है क्या? इस बिगड़ैल घोड़े को कैसे काबू में कर लिया? और फिर तो थोड़ा नमक मिर्च लगाकर सारा कच्चा चिट्ठा मौसी के अनुसार खोल कर रख दिया कि कैसे अम्मा बाबूजी ने 4 साल के नन्हे रवि को ताऊ और ताई जी को गोद दे दिया, लेकिन 2 साल के भीतर ही उन दोनों की असमय मृत्यु हो जाने पर उन्हें रवि को वापस लाना पड़ा। उन 2 सालों में अति समृद्ध ताऊ ताई का अति समृद्ध प्रेम, फिर अचानक उनकी मौत और फिर से इस सामान्य आय वाले परिवार में रवि का वापस आना और सामंजस्य बिठाना, जिसकी वजह से रवि को अम्मा बाबूजी से प्यार तो था, पर गुस्सा उससे भी ज़्यादा था। तन मन धन से अथाह प्यार करने वाले नए माता पिता के प्रति शुरुआत का क्रोध, फिर 2 साल के प्यार के बाद अचानक इस तरह उन्हें खो देना,
इन सब अलग अलग परिस्थितियों, घटनाओं ने कैसे रवि को उग्र बना दिया था। अरे बहू, रवि तो पागलों सा व्यवहार करता था, फुसफुसाते हुए मौसी ने कहा। ज़रूर कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त होगा। हमने तो तभी जीजी को बोल दिया था कि मेरे 4 बेटे हैं, किसी को भी गोद ले लो, पर उनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। तुम्हारी सास ने ज़रूर कोई जादू टोना किया होगा। इसी अपशकुनी रवि के चलते हमारी जीजी और जीजा जी की मौत हो गई थी। तुम्हारे सास ससुर ने जीजा जी, ताऊ जी की जायदाद के लालच में इस राक्षस को जबरन उनके गले बांध दिया था और ये मनहूस उन दोनों को खा गया। शांति मौसी ये कहते हुए सुबकने लगी। कहाँ तुम्हें इसके चक्कर में फंसा दिया इन लोगों ने। इसी रवि की वजह से मेरा छोटू नकारा रह गया। क्या करें बेचारा, इतनी बड़ी जायदाद की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। बस जीजा जीजी की मौत के बाद छोटू को लेकर मैं उनके घर में रहने लगी। ये लोग तो कभी पलटकर देखने भी ना आए। तब भाभी ने हंसकर कहा, मौसी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अम्मा ने ये सारी बातें मुझे शादी तय होने के पहले ही दिन ही बता दी थी, और रवि के गुस्सेल स्वभाव के बारे में भी। मैंने बाल मनोविज्ञान से एमए किया है। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। बस बचपन के 2 सालों में रवि के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसी से वो थोड़ा अंतर्मुखी और गुस्सेल हो गया था। लेकिन जब मैंने उन घटनाओं के बाद उन्हें कुछ फ़ायदों के बारे में समझाया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो क्या? मौसी ने खिसक कर उषा के पास आकर पूछा। कुछ नहीं, बस यही कहा कि रवि, ताऊ ताई की जायदाद हमारी है, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बकायदा गोद लिया था। अब उस संपत्ति पर जबरन कब्जा करके बैठे लोगों को वहाँ से भगाना है। तो मौसी, अब आप अपना डेरा डंडा वहाँ से उठाओ, हम जल्दी ही आने वाले हैं। ये बात सुनते ही शांति मौसी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। अभी कुछ दिन तक और रहकर इस घर में टो लेने के इरादे से आई मौसी उसी शाम बोरिया बिस्तर समेटकर जाने की तैयारी कर रही थी, और अम्मा आंखों ही आंखों से अपनी बहू की नज़रें उतार रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बिगड़ैल घोड़ा, जिसकी लेखिका थी ऋचा उपाध्याय। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं फिर हाजिर होंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।